हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग टेंस को आगे बढ़ते हुए टेंस का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पहले एपिसोड में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे? दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट टेंस, या इसको कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट इम्परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4। ठीक है, वो एग्जाम्पल के थ्रू से एक समझते हैं। वो पढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ रीडिंग। सी के साथ कौन सा ऑक्सिलरी आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा? यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। यू के साथ कौन सा ऑक्सिलरी आएगा? आर आ जाएगा। फिर उसके साथ भी V4 आएगा ही आएगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग नेगेटिव देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4। मतलब मैंने आप लोगों को नेगेटिव में बता चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, कि नेगेटिव बनाने का एक रूल है, वो है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग डू या डज के बाद वहाँ पे नोट का प्रयोग कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस अगर हमको बनाना हो तो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वो नहीं पढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? सी इज़ नॉट रीडिंग। ठीक है, उसी तरह से यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बनाने का भी एक ही तरीका था, है ना, कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? इज एम आर है, ये है ऑलरेडी। ठीक है, इज एम आर के पास सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हिंदी में ले लेते हैं पहले। क्या वो पढ़ रही है? तो क्या हो जाएगा? क्या वो पढ़ रही है, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये क्या से शुरू होगा? क्या से शुरू हो रहा है, और जो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका हम लोगों ने सीख चुका है। ठीक है, कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेरा बन जाता है। तो ठीक इसी तरह से इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो सी के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? इज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इज सी रीडिंग। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अब सेकंड पर्सन के साथ कौन सा ऑक्सिलरी लेगा? आर लेगा। मतलब यू के साथ क्या लेगा? आर लेगा, तो आर यू रीडिंग हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सिलरी वर्ब रख देना है, बाकी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए पास्ट इम्परफेक्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस V4। ठीक है, तो वो पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? सी वॉज रीडिंग। सी के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, और यू के साथ क्या लगेगा? वॉर लगेगा, यू वर रीडिंग। ठीक है, तुम पढ़ रहे थे। ठीक उसी तरह इसका भी पास्ट इम्परफेक्ट का नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस नॉट प्लस V4। ठीक है, इसको वॉज पढ़ेंगे, इसको वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा? सी वॉज नॉट रीडिंग। यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नेगेटिव में, वही नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, कि नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? इसका वॉज आ जाएगा। सी के साथ क्या आएगा? वॉज। सी वॉज नॉट रीडिंग। ठीक है, अब उसी तरह से यू का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यू के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा? वर्ड आ जाएगा। यू वर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे थे। ठीक उसी तरह से हम इसका भी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है मेरा, हम लोग जानते हैं। और इंट्रोगेटिव पहचानने के क्या तरीका होता है कि क्या जो सेंटेंस शुरू हो वो कैसा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और बनाने का भी तरीका जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले भी रख दिया हम लोग, वॉज सी रीडिंग। ठीक है, ठीक उसी तरह से यू का, तो क्या हो जाएगा? वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट में फ्यूचर का भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस से या विल प्लस बी प्लस V4। वो पढ़ रही होगी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा? से विल बी रीडिंग। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल बी, है ना। मेन ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली है विल, और बी इसका क्या है? सपोर्टिंग वर्ब है, और जो वर्ब आएगा उसको भी V4 में पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? सी विल बी रीडिंग, मतलब वो पढ़ रही होगी। यू विल बी रीडिंग, तो क्या हो जाता? तुम पढ़ रहे होगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग अब देख रहे हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ नेगेटिव बनाने के तरीके। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट पुट कर देंगे, फिर उसके बाद V4 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए वो नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या? सी विल नॉट बी रीडिंग, मतलब विल के बाद मैंने बताया आप लोग को मेन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? विल है, तो विल के बाद नोट लगा देंगे। फिर बी क्या है? इसका सपोर्टिंग वर्ब है, तो बी को जहाँ पे है वो बी जहाँ पे है उसको वहीं पे रख देंगे।
उसके बाद जो वर्ब है उसका भी फोर रख देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा मेरा सेंटेंस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे होगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का भी तरीका मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वो पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा, क्या वो पढ़ रही होगी, तो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, विल सी बी रीडिंग, ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए ये सब क्या है कि स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर हम लोग कितना याद रख सकते हैं, नहीं रख पाएंगे इतना, ठीक है। तो कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक हो जाए जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है, और सेंटेंस इजीली मेक कर सकें, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रिक क्या हो सकता है, देखिए जहाँ रहा रहे रही, देखिए हर एक सेंटेंस में अगर हिंदी सेंटेंस में हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे तो क्या आ रहा, रहा रही हर सेंटेंस में आ रहा रही कॉमन आ जाएगा। तो जहाँ रहा रही रहे वहाँ कौन सा वर्ब आएगा, और वर्ब कौन सा, देखिए एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है, मतलब हर एक टेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वो है V4 का। तो हम ये कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से कि जहाँ रहा, इस टेंस का कॉमन ये निकल सकता है कि जहाँ रहा रहे रही, मतलब पूरे कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉमन ये निकलेगा कि जहाँ रहा रहे रही वहाँ कौन सा वर्ब आएगा, V4 दे देना है। रहा रही पहचानने का तरीका हो जाएगा, और वर्ब को अगर हमको यूज़ करना है तो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, V4 यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज कर लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा क्या, इज एम आर, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, ठीक है, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट के लिए। वॉज वर्ड किसका हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद सेल या विल भी किसका हो जाएगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो बस आपको ये 2 लाइन याद रखना है, बाकी टेंस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप याद रखिएगा 2 लाइन, जहाँ रहा रहे रही वहाँ कौन सा वर्ब, V4 आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, इज एम आर। उसके बाद पास्ट का क्या हो जाएगा, वॉज वर्ड सेल या विल बी। मतलब ऐसे याद रखना है कि जहाँ रहा रही रहे वहाँ V4, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, वॉज वर्ड सेल या विल बी, ठीक है। इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से और भी अच्छा से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे लीजिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ किस में ख़त्म हो रहा, रहा रही में, रहा में ख़त्म हो रहा, और प्रेजेंट में हूँ है तो प्रेजेंट में ही ख़त्म होगा, ठीक है। मतलब रहा रही का कौन सा, प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, आई, मैं के लिए क्या दे देंगे, आई दे देंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आई के साथ कौन सा वर्ब आ जाएगा, इज एम आर, क्या आएगा, एम आ जाएगा, हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। और जो वर्ब आ रहा है उसको V4 दे देंगे। तो क्या पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड, तो रीड का V4 क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से हम लोग देखते हैं पास्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा रहेगा कि मैं पढ़ रहा था, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, अब वोज, आई के साथ वोज या वोर, क्या लगेगा, वोज या वोर लगेगा। तो हम लोग जानते हैं आई के साथ वोज लगता है हमेशा। अब वोज रीडिंग, मतलब जो भी वर्ब आए उसका V4 पुट कर देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब फ्यूचर में उसी तरह से क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं सॉरी यहाँ पे रीडिंग नहीं होगा, टीचिंग होगा, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ फ्यूचर में देख लेते हैं हम लोग, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, क्या हो जाएगा, आई विल सबके साथ लगता है दोस्तों, ठीक है, आई विल बी रीडिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो भी टेंस में जो भी कन्फ्यूज़न रहा था आप लोगों को, आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग घर में खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी सेंटेंस आए रहा रही वाला में, ठीक है, आपको चूकना नहीं है, ठीक है। आई होप को आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए,
ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।